सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है ईमानदारी। ईमानदारी, इसे इंग्लिश में हम ऑनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या हुआ है। जतिन के मालिक रामधारी ने उसे 1100 रुपए तथा एक पर्ची देते हुए कहा, यह ले 1100 रुपए, जा डाकघर चला जा, जयराम आश्रम हरिद्वार के नाम इन रुपयों का मनी ऑर्डर करवा देना। मैं प्रतिवर्ष हरिद्वार जाता हूँ, भंडारे के लिए वही रुपए दे आया करता था। इस साल नहीं जा पाऊंगा, इसलिए सोचा कि मनी ऑर्डर ही करवा दूं। सन्यासियों को इन रुपयों से भोजन मिलता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और हाँ, जरा जल्दी आना। तो यहाँ पर जो जतिन के मालिक है रामधारी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें 1100 रुपए देते हैं और बोलते हैं, और एक पर्ची भी उन्हें देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं उन्हें कि तुम जाओ और डाकघर चले जाओ इसे लेकर। ओके, फिर बोलते हैं कि जयराम आश्रम जो हरिद्वार के नाम है, ठीक है, मैंने उनके नाम ये पैसे दे रखे हैं और मैं मनी ऑर्डर करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही हरिद्वार जाता हूँ और भंडारे में मैं पैसे वगैरह देता हूँ, दान वगैरह करता हूँ, पर इस बार नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं सोचा कि मनी ऑर्डर ही कर दूं, जिससे जो सन्यासी है उनको कुछ पैसे मिल सके, भोजन मिल सके। ठीक है, और उससे भगवान भी जो है वो प्रसन्न हो सके। ठीक है, जतिन ने रुपए जेब में रखे, साइकिल उठाई और चल दिया डाकघर की ओर। तो जतिन ने पैसे रख दिए अपने जेब में, साइकिल उठाई और वो डाकघर की ओर चले गया। अद्भुत संयोग था, जतिन को भी आज ही 1100 रुपए की बहुत आवश्यकता थी। और यहाँ पर अब क्या हो गया कि एक बहुत ही कोइंसिडेंस था कि जतिन को उतने ही रुपए ही चाहिए थे। ठीक है, उसे बीए की पढ़ाई के लिए प्रवेश फॉर्म भेजना था। तो उसे क्या भेजना था, उसे बीए की पढ़ाई के लिए प्रवेश फॉर्म भेजना था। फॉर्म भेजने की आज अंतिम तिथि थी और आज लास्ट डेट थी। वह पत्राचार पाठ्यक्रम से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था। वो पत्राचार जो पाठ्यक्रम है वहीं से अपनी पढ़ाई को वो जारी रखना चाहता था। यदि आज फॉर्म नहीं भेजा जाएगा तो उसका यह साल बेकार चला जाएगा, और अगर नहीं भेजेगा तो उसका वो साल जो है वो एकदम वेस्ट हो जाएगा। उसे लगा ये 1100 रुपए भगवान ने उसके लिए ही भिजवाए हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। तो अब उसको क्या लगता है, उसे लगता है कि 1100 रुपए जो है वो भगवान ने उसी के लिए ही भेजे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। ओके, उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और साइकिल को थोड़ा और तेज चलाने लगा। तो मन ही मन वो भगवान को थैंक यू बोलता है और साइकिल को और तेज चलाता है। जतिन का बचपन से ही पढ़ाई में गहरा लगाव था, तो उसका बहुत ही ज्यादा गहरा लगाव था पढ़ाई में, परंतु मजबूरी व गरीबी के कारण सदैव कुछ ना कुछ उलझन लगी ही रहती थी। जतिन जानता था कि वह चोरी कर रहा है, परंतु वह ऐसा करने के लिए मजबूर था। ऐसा नहीं था कि उसने फार्म के लिए रुपए इकट्ठा करने का प्रयास ना किया हो, परंतु घर से आया माँ की बीमारी का पत्र पढ़कर कि माँ अस्पताल में भर्ती है, विगत माह के वेतन के रुपए तथा एक माह का अग्रिम वेतन लेकर माँ के पास गया और रुपए वहीं दे आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होता है, जो जतिन है वो पढ़ने में तो काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पर और अब उसे ये लग रहा है कि मैं तो ये चोरी कर रहा हूँ, पर उसे भी ये भी लग रहा है कि मुझे पैसों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से भी है, और वो जो नौकरी कर रहा था उसमें जो उसे पैसे मिले थे वो उसने अपनी माँ के इलाज के लिए रख दिए थे। ठीक है, तो यानी कि उसने हॉस्पिटल में दे दिए थे। उसने जो सैलरी उसे मिली थी वो, और उसने एडवांस सैलरी भी ली थी जो कि उसने हॉस्पिटल में जमा कर दिए थे। ठीक है, जतिन के माता पिता निर्धन थे, मेहनत मजदूरी करके वे अपने परिवार का पेट पालते थे। जतिन के दो छोटे भाई बहन भी थे। जतिन को 10वीं की परीक्षा पास करते ही पिता ने उसे अपने एक मित्र की सलाह पर शहर में रामधारी के पास नौकरी करने के लिए भेज दिया था। तो जो जतिन है उसके माता पिता बहुत ज्यादा निर्धन है और उसके दो छोटे भाई बहन भी है। अब जतिन जो है 10वीं की उसने जब पढ़ाई कर ली, तो जो उसके पापा है उन्होंने उन्हें कहाँ भेज दिया था, रामधारी के पास शहर में भेज दिया था नौकरी करने के लिए। ठीक है, रामधारी उसे 800 रुपए नकद तथा खाना देता था। रहने के लिए दुकान के ऊपर ही एक कमरा था। ठीक है, तो रामधारी जो है उसे 800 रुपए देता था और खाना देता था, और रहने के लिए एक ऊपर का कमरा था दुकान में, वहां पर वो देता था जगह। ठीक है, इसी कमरे में रहते हुए उसने रात में पढ़ाई करके 12वीं की परीक्षा दी थी। वह बीए पास करके कोई अच्छी नौकरी करना चाहता था। ठीक है, तो इसी कमरे में रह के उसने 12वीं की भी परीक्षा दी और वो बीए पास करके एक अच्छी नौकरी करना चाहता है। ठीक है, जतिन ने अंतिम तिथि से 2-4 दिन पहले भी मालिक रामधारी से अग्रिम वेतन का
अनुरोध किया था, परंतु वह पहले ही 1 माह का अग्रिम वेतन उसकी माँ की बीमारी के लिए दे चुका था। रामधारी अब और उधार नहीं दे सकता था। ठीक है, तो जतिन जो था वो उनसे विनती कर रहा था कि अगर वो मुझे एडवांस सैलरी दे दे। ठीक है, पर उन्होंने तो ऑलरेडी उसको एडवांस सैलरी दी थी उसकी माँ के इलाज के लिए। ठीक है, तो अब वो नहीं दे सकते थे। ओके, सोचते सोचते जतिन डाकघर पहुंच गया। उसने मनी ऑर्डर फॉर्म लिया, उस पर पत्राचार विश्वविद्यालय का पता लिखा और खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। उसके आगे 2 आदमी और खड़े थे। उसके मन ने उसे फिर से टोका कि ऐसा करके मैं चोरी कर रहा है। वापस लौटने पर जब रामधारी रसीद मांगेगा तो वह क्या उत्तर देगा। ठीक है, अब वो सोचते सोचते वो सोच रहा था कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसके मन में गिल्ट भी था। ठीक है, तो उसने क्या करा, मनी ऑर्डर ले लिया और उसने एड्रेस जो है वो कहाँ का डाल दिया, उसने एड्रेस डाल दिया अपने विश्वविद्यालय का, पत्राचार विश्वविद्यालय का। ठीक है, और उसके बाद वो खिड़की के सामने जा खड़ा हो गया। वहीं उसके पीछे दो और पर्सन खड़े थे। ठीक है, और वो ये सोच रहा था कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मालिक मेरे से रसीद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। ठीक है, उसने मन ही मन सोचा कि पहले तो सेठ जी रसीद मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। अब वो सोचता है कि सेठ जी तो मुझसे मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास है। ठीक है, यदि उन्होंने रसीद मांग भी ली तो मैं अपनी जेब में 1-2 बार हाथ डालकर कह दूंगा कि रसीद कहीं गिर गई होगी। ठीक है, अगर मांग भी ली तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि रसीद जो है वो कहीं गिर गई होगी। ठीक है, वैसे भी कोई बुरा काम थोड़ी ही कर रहा हूँ इन रुपयों से। तो ये भी सोच रहा है वो कि मैं इन रुपयों से तो बुरा काम कर ही नहीं रहा हूँ कोई। ठीक है, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात करना भी तो अच्छी बात नहीं होती। उसके मन ने उसे फिर से सावधान किया। अब उसका मन जो है वो उसे फिर से सावधान करता, बोलता है कि किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी का ट्रस्ट तोड़ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तब तक खिड़की पर जतिन से आगे खड़े व्यक्ति जा चुके थे और अब जतिन की बारी थी। और जतिन से पहले जो खड़े थे वो चले गए थे, अब जतिन की बारी थी। ठीक है, भीतर बैठे बाबू ने जब उसे मनी ऑर्डर फॉर्म तथा पैसे मांगे तो उसका दिल कांप उठा। ठीक है, तो जैसे उसे पैसे और मनी ऑर्डर फॉर्म मांगा तो उसका दिल जो है वो एकदम कांप गया। ठीक है, उसने बहाना बनाया कि फॉर्म भरने में गलती हो गई है, वह दोबारा उसे ठीक करके लाएगा। तो बोलता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं इसे दोबारा ठीक करके लाऊंगा। उसने दूसरा फॉर्म लिया और उस पर जयराम आश्रम हरिद्वार का पता लिख दिया। तो उसने क्या करा, उसने दूसरा फॉर्म लिया और वहां पर जो जयराम आश्रम था उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ अच्छे से लिख दिया। परंतु जो ही वह खिड़की के पास पहुंचा, फिर से उसे अपना प्रवेश फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि याद आ गई। परंतु जैसे खिड़की के पास पहुंचता है उसे याद आता है कि अरे मुझे तो अंतिम फॉर्म भी भेजना है अपना। ठीक है, ऐसा लगा कि उसका 1 साल व्यर्थ जा रहा है। वह पीछे हट गया और थोड़ी देर खड़ा होकर सोचने लगा। उसे अब ऐसा लग रहा है कि उसका जो 1 ईयर जो है वो उसका वेस्ट चले जाएगा ऐसे ही। ठीक है, फिर वो थोड़ा देर कहीं और खड़े होकर सोचने लगा। ठीक है, अब उसके हाथ में 2 मनी ऑर्डर फॉर्म थे। मन में ईमानदारी और बेईमानी में द्वंद्व चल रहा था। कभी ईमानदारी ताकतवर हो उठती तो कभी बेईमानी। ठीक है, तो अब उसके हाथ में क्या थे, 2 मनी ऑर्डर थे। एक था जो उसके कॉलेज के लिए था। ठीक है, और एक था जो कि हरिद्वार के लिए था, आश्रम के लिए था। ठीक है, और अब ऐसा लग रहा था जैसे मन में एक युद्ध चल रहा हो, एक लड़ाई चल रही हो ईमानदारी और बेईमानी के बीच। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि मन में उसके ऐसे लड़ाई चल रही, किसके बीच में, ईमानदारी और बेईमानी के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार सोचते सोचते 1 बज गया। तो 1 बज जाते हैं, खिड़की वाले बाबू ने उसे दूर खड़े देखकर पुकारा, खाने का समय होने वाला है। वो बोलते कि अब हमारे खाने का समय होने वाला है, मनी ऑर्डर करवाना है या नहीं। पूछते कि तुम्हें करवाना भी है या नहीं। जतिन खिड़की के निकट गया और उसने 1100 रुपए तथा पत्राचार पाठ्यक्रम वाला फॉर्म बाबू को पकड़ा दिया। ठीक है, वो खिड़की के निकट गया और वहां पर अपने कॉलेज वाला जो एड्रेस था, ठीक है, वो उसे पकड़ा दिया। ओके, बाबू ने पैसे गिने और रसीद बनाने के लिए पेन उठाया तो जतिन के मन में हलचल हुई। ठीक है, तो जैसे ही वो रसीद बनाने के लिए पेन उठाते हैं तो उसके मन में एकदम हलचल होती है। वह चिल्ला उठा, रुकिए बाबूजी, यह फॉर्म गलत है, कृपया दूसरा फॉर्म ले लो। बाबू ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि लड़का पागल हो गया है। फिर भी उसने बड़बड़ाते हुए पहला फॉर्म लौटा दिया तथा दूसरा ले लिया। रसीद बनाई और जतिन के हाथ में थमा दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो वहां पर लिखने ही वाले थे, रसीद बनाने ही वाले थे, वैसे ही जतिन चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने आपको गलत फॉर्म दे दिया है, मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे से दूसरा फॉर्म ले लो जो कि आश्रम वाला है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो बाबू है वो एकदम घूरता है उसे, क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है कि पहले तो मैंने इसको ये वाला दिया था फॉर्म, अब ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो वो सोचता है कि ये जो लड़का है ये पागल है, और फिर भी वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए उसको वो रसीद दे देता है, ठीक है। जतिन अब खुद को निश्चित एवं हल्का महसूस कर रहा था। अब वो एकदम निश्चित और हल्का महसूस कर रहा था। जब आया था तो 10 बजे थे और अब 1 बजकर 20 मिनट में 20 मिनट हो चुके थे। तो जब वो आया था तब 10 बजे थे और अब 1 बज के 20 मिनट हो गए थे, ठीक है। वह तेजी से साइकिल चलाता हुआ दुकान पर पहुंचा। सेठ जी पहले ही जले भुने बैठे थे, ठीक है। तो सेठ जी एकदम गुस्से में थे। जब उन्होंने जतिन को देरी के लिए डांटा तो वह रो पड़ा, ठीक है। तो जब डांटा तो एकदम से वो रो पड़ा, ठीक है। रोते रोते ही उसने पूरी बात सच सच बता दी। तो रोते रोते ही वो पूरी बात जो है एकदम सच सच बता देता है, ठीक है। उसकी बात सुनकर सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए। थोड़ी देर बाद वह बोले, कल तुम्हें मेरा बेटा विश्वविद्यालय ले जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि उसकी बात सुनकर जो सेठ जी है वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि कल मेरा बेटा तुम्हें ले जाएगा विश्वविद्यालय। मुझसे पैसे लेकर फॉर्म भर देना और मेरे से पैसे लेकर तुम फॉर्म भर देना। भविष्य में तुम्हें जब भी पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो बेझिझक मांग लेना, इनकार नहीं करूंगा, परंतु ऐसा गलत काम करने की बात कभी सोचना भी मत, ठीक है। तो अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी पैसे चाहिए होंगे तो मैं उसके लिए तुम्हें इनकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पर कभी भी ऐसा बेईमान काम करने का सोचना भी मत, ठीक है। कहते हुए रामधारी ने जतिन को गले लगा लिया। जतिन का मन अपनी ईमानदारी से रहने के कारण हल्का हो गया था, ठीक है। तो ऐसे कहते हुए फिर जो रामधारी, उन्होंने जतिन को एकदम गले लगा लिया, हक कर लिया टाइट की, ठीक है। और फिर जतिन का जो मन है वो ईमानदारी से एकदम हल्का हो गया। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? ईमानदारी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। हमें जीवन में ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी का पालन करके हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं और सबके सम्मान के पात्र बन सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो पर्सन ऑनेस्ट होता है तो जो उसके आसपास के जो पर्सन है वो उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और आप ईमानदार रहोगे तो आपका जो हर काम है वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इस अध्याय से आप देख सकते हो कि इस अध्याय में जो जतिन है उसके पास 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस थी अपने लिए और एक चॉइस थी कि उसे जो उनके जो सेठ है यानी कि जो रामधारी है उनकी मदद करनी है, यानी कि जो आश्रम में पैसे है वो भिजाने हैं, ठीक है। तो उसने फिर किस चीज को चुना? उसने बेईमानी को ना चुनते हुए ईमानदारी को चुना। उसने अपना ना चुनते हुए दूसरे का चुना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इससे आप सीख सकते हो कि आपको भी ऐसे ही ईमानदार रहना है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही गई बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।